कांग्रेस की आस्तीन में कितने सांप, कौन कौन छोड़ सकता है पार्टी? क्या नड्डा और अनुराग के आगे टिक पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस की स्थिति बिन नेता की, उपचुनाव की जीत भी नहीं दे पाई कांग्रेस को संजीवनी। कांगड़ा की अनदेखी से क्षुब्ध दोनों पार्टियों के नेता क्या करेंगे? चंडीगढ़ की तर्ज पर कहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी आई तो हिमाचल का क्या होगा? दोनों तरफ से नेता लामबंद होने की तैयारी में। ये वो सवाल है जो लगातार हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की दस्तक, तीसरा मोर्चा, पार्टी के प्रताड़ित चेहरे, टिकट ना मिलने का डर, भाजपा का कांग्रेस में डर, डर के दौर में शांत कांग्रेस, ये सब वो मामले हैं जो इन दिनों प्रदेश में चर्चा में है। कांग्रेस की आस्तीन में कितने सांप है, ये चर्चा गर्म है, लेकिन यहाँ भाजपा के पास तेज नेता की कमी भी जरूर नजर आ रही है। इसीलिए कांग्रेस से जो पलायन भाजपा में होने की चर्चा है, उसमें बेशक पार्टी के बड़े नाम हैं, लेकिन समस्या भाजपा का नेतृत्व बना हुआ है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रदेश की कमान अगर अपने हाथों में लेते हैं तो स्थिति कांग्रेस के लिए खराब हो सकती है। जयराम ठाकुर के सिपेसलार भी इसके लिए जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके कद इतने बड़े नहीं कि कोई कदावर नेता विश्वास कर ले। फिर भी जिस स्थिति में कांग्रेस है, वहां पर भाजपा अब बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम देने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रदेश में बिन दूल्हे की बारात नजर आ रही है, जहां सभी खुद को मंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बता रहे हैं। कार्यक्रम अब बिन नेता के दिखने लगे हैं। शिमला में हाल ही में अध्यक्ष के कार्यक्रम से नदारद विधायक इसका बड़ा उदाहरण है, और उसके बाद अगले दिन कार्यक्रम में राठौर को बुलाकर एक कार्यक्रम करना इस बात को स्पष्ट करता है कि अब कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, 15 विधायकों का लिखकर एक नेता मतलब सुखविंदर सिंह सुक्खू का पक्ष लेना, लेकिन आलाकमान लगातार नेताओं की मांग के बाद भी स्थिति को अनदेखा कर रहा है। यहाँ कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी या तीसरे मोर्चे की तैयारी में कुछ नेता इस स्थिति पर भी लगातार नजर गड़ाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के भीतर टिकटों के बदलाव को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा है, और उस चर्चा में कहा जा रहा है कि 25 से 30 नए उम्मीदवार चुनावी मैदान में नजर आएंगे। मतलब बहुत से ऐसे टिकट कटेंगे जो लगातार सक्रिय है, और कुछ चुनाव हार चुके हैं तो कुछ चुनाव जीत चुके हैं। कोई मंत्री भी सरकार में है और कई नेता 2022 का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से संकेत लगातार भाजपा में निकल कर आ रहे हैं कि परिवार में अब आगे टिकट नहीं मिलेगा, मतलब जिन्होंने पार्टी के भीतर काम नहीं किया है वे अब जाने की तैयारी रखें। और ये सब वो चेहरे हैं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी और तीसरे मोर्चे की तैयारी में बैठे प्रदेश के कुछ राजनेता लगातार नजर गड़ाए हुए हैं। इतना ही नहीं, धूमल की हार के बाद जो समीकरण हिमाचल प्रदेश में बने हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे नेता प्रदेश के हैं जो लगातार हाशिए पर हैं। यहाँ तक कि उपचुनाव में भी कईयों के टिकट काट दिए गए और नए व्यक्तियों को भाजपा ने मौका दिया। ऐसी स्थिति में अब ये लोग 2022 में क्या निर्णय लेंगे, ये बड़ा सवाल है। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों में जिस तरह से नतीजे निकल कर आए हैं, भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर तीसरा मोर्चा मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान लोगों का बढ़ा। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश में भी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी एक विशेष वर्ग है जो लगातार आम आदमी पार्टी की चर्चा करता नजर आ रहा है, और उस वर्ग में आम आदमी पार्टी को लेकर काफी विश्वास भी है। और जो एक संदेश दिल्ली से निकलकर आम आदमी पार्टी का सामने आया है, उस संदेश को ये लोग अब हिमाचल प्रदेश में आगे लेकर जाते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी 2022 में ना सही, लेकिन 2027 तक जरूर अगर प्रदेश की स्थिति हिमाचल प्रदेश में इस तरह रही तो अपने पांव पसार लेगी। प्रदेश के नेताओं ने बार बार आग्रह किया, हाईकमान ने बदलाव कांग्रेस में नहीं किया। हाईकमान किसी तरह का बदलाव प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नहीं कर रहा है, और जिन नेताओं ने चुनाव में जाना है वे नेता बार बार इस बदलाव की मांग हाईकमान से कर रहे हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि या तो हाईकमान हिमाचल प्रदेश को लेकर गंभीर नहीं है, या फिर उपचुनाव में हुई जीत को ही इतनी बड़ी जीत मान चुका है कि बिना किसी बदलाव
उपचुनाव के ही पार्टी सरकार बना लेगी, जो कि लगभग असंभव है। और जितनी देर इस विषय को लेकर की जाएगी उतना ही नुकसान यहां पर पार्टी को भी होता नजर आ रहा है। यही कारण है कि बार बार अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि दोनों ही पार्टियों के नेता अब लामबंद होते नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा ध्यान इस बात का रखा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में तीसरा मोर्चा तो जरूर आए, लेकिन वो मोर्चा आम आदमी पार्टी का नहीं होना चाहिए। मतलब हिमाचल के नेता इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व प्रदेश में बढ़ता है तो राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में अपने स्तर पर देवभूमि मोर्चा या देवभूमि राजनीतिक पार्टी के नाम से जल्द ही किसी पार्टी की घोषणा जरूर ये दोनों ही दलों के राजनेता मिलकर कर सकते हैं। इंतजार है तो सिर्फ कांग्रेसियों को हाईकमान का कि किसे आगे लेकर आते हैं, और भाजपा को भी हाईकमान का ही है कि हाईकमान किस किस के टिकट कटने का इशारा पार्टी को देता है।